Hello everyone, how are you? And comment box. And today we are discuss about the new topic, redistribution of charge. सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों को रिकॉल कराना चाहता हूँ। इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों से मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो भी वर्क डन होता है, यानी कि अगर कैपेसिटर को आपसे मैं कह दूं कि सीधे चार्ज करना हो, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं बात किया था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू बी एंड इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसके बारे में डिस्कस करने के बाद फिर वहां पे इसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से होगा। तो आज मैं वही लेक्चर लेकर आया भी हूँ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपने क्या किया है उस प्रीवियस लेक्चर को यानी कि जो कैपेसिटर को चार्ज करने का जो वर्क डन होता था जिसको हम कहते थे पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, बिकॉज उससे रिलेटेड कंटेंट इस वीडियो में आएंगे। और जब इस वीडियो में आएंगे तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट अगर मन नहीं करता उस वीडियो को देखने का तो प्लीज क्या करिएगा, इसी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल लास्ट देखे रहिएगा, आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी टाइप का होगा, थ्योरेटिकल टाइप का है, बट कोई ज्यादा बहुत खास यूज नहीं है। आपको सीधे फार्मूला लर्न करना, बट प्रूविंग है बुक में, तो प्रूविंग तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे इस चैनल के जितने भी वीडियो हो सबका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे, ठीक है। और टिल दिसंबर आई विल फिनिश द कंप्लीट चैप्टर एंड विल स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन भी करवाऊंगा। तो इन सब के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों क्या होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको हम हिंदी में कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। व्हाट एम आई सेइंग? आवेशों का पुनर्वितरण। आप हिंदी में मत समझिए, इंग्लिश समझिए। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जैसे कैपेसिटर है या कोई कंडक्टर है, बहुत ध्यान समझिएगा, कोई कंडक्टर है उसको मैंने चार्ज दे दिया तो उस पर चार्ज एक्युमुलेट हो गया। आपके पास दो कंडक्टर है, कितने कंडक्टर है? दो कंडक्टर, एक कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ पे। इसके पास कुछ चार्ज है, इसके पास कुछ चार्ज है, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, इसके भी पास है और इसके भी पास है। तो जब दोनों के पास अलग अलग चार्ज है तो ये तो चार्ज फिक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करके आया गया होगा, कहीं ना कहीं इधर से उधर से चार्ज आया होगा उसके पास। लेकिन जब इसको मैं किसी कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देता हूं तो फिर क्या होता है, इधर के चार्ज कुछ इधर जाने लगेंगे, कुछ इधर के चार्ज इधर जाने लगेंगे, तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। व्हाट एम आई सेइंग, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं क्या बातों को बोल रहा हूं। हमने कहा आपके पास दो कंडक्टर है, पूरी कहानी को समझिए, मजा आ जाएगा। एक कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ पे, दोनों के पास कुछ चार्ज होगा, लेकिन जब इसको कनेक्ट कर देते हैं तो क्या करता है, एक चार्ज को एब्जॉर्ब करने लगता है और एक चार्ज को क्या करता है, देने लगता है। एक क्या होगा, डोनर होगा, और एक क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। समझ में आया? यानी कि हो सकता है कि ये चार्ज को दे रहा हो और ये क्या कर रहा हो, चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा हो। तो ये हो गया डोनर और ये क्या हो गया हमारा, एक्सेप्टर। डोनर एक्सेप्टर, डोनर का मतलब क्या होगा, एक चार्ज देगा और दूसरा क्या करेगा, चार्ज को लेगा। तो जब इसको मैं कनेक्ट करता हूं डियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गए। क्या हो गए, कुछ चार्ज ट्रांसफर हुए इससे इसमें। तो कितने चार्ज ट्रांसफर हुए उसके बारे में डिस्कस करना है। और इनको ऐड करने के बाद चार्ज ट्रांसफर होते हैं, कब तक ट्रांसफर होते हैं, जब तक उनका एक कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। ये सब बातें होगी डिस्कस, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपके पास दो कंडक्टर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनको जब आप कनेक्ट कराओगे, इनको क्या करा दो, कनेक्ट करा दोगे, तो चार्ज क्या होगा, एक से दूसरे में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक उनका कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। यानी कि दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता तब तक क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होता हुआ जाएगा। अच्छा, जब चार्ज ट्रांसफर होता हुआ जा रहा है तो कब बंद होगा, जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं होगा। तो वो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा वो समझना है कि कॉमन पोटेंशियल जो आपका होगा उसका फार्मूला क्या है। ये बात हो गया। और चार्ज गया तो कितना चार्ज गया, दूसरी बात। और कुछ एनर्जी का लॉस होता है डियर, बहुत ध्यान समझिएगा, हीट के रूप में कुछ एनर्जी लॉस होगी। आप भी काम करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर कराएंगे, कुछ हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। वही चीज इसमें भी होता है कि कुछ एनर्जी भी लॉस होती है। तो इस लेक्चर में आपके 3 की पॉइंट बनते हैं। एक बनता है कॉमन पोटेंशियल क्या होगा,
एक क्या होगा ट्रांसफर्ड चार्ज क्या होगा, और एक क्या होगा एनर्जी लॉस। लॉस एनर्जी क्या होता है उसका फार्मूला, ट्रांसफर्ड चार्ज उसका फार्मूला, कॉमन पोटेंशियल उसका फार्मूला। तो आज के इस लेक्चर में हमें सिर्फ तीनों बातों पे बात करना है, तीनों बातों पे डिस्कस करना है। पहला क्या कॉमन पोटेंशियल, सेकंड क्या होगा ट्रांसफर्ड चार्ज, और नेक्स्ट क्या होगा एनर्जी लॉस। एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है, कितना हमारा चार्ज गया है, और उसका कॉमन पोटेंशियल क्या था कंडक्टर। इसी तीनों पे क्या करना था डिस्कस करना था। तो डियर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कॉमन पोटेंशियल। किस बारे में बात करूंगा सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल। तो इसको क्या करते हैं हम दोनों को इरेज कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कॉमन पोटेंशियल। ओके डियर सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक्चुअली में आया कैसे, फिर उसके बाद प्रूविंग कर देते हैं। जैसा कि मैं टाइम को कम करने के लिए मैं बोर्ड पे सब कुछ राइट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज यही चीज मैं आपको जब समझा के राइट करता, यहाँ पे भी समझाएगा, इसके पहले भी समझाता, तो जब मैं खुद राइट करता तो टाइम स्पेंड होता है। मैं टाइम को स्पेंड करना करने के लिए मैं क्या करता हूँ कंटेंट को ऑलरेडी राइट कर देता हूँ, देन आके आपको मैं समझा देता हूँ। देखो आपके पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर यहाँ पे और एक कंडक्टर यहाँ पे। यू हैव टू गिवन द टू कंडक्टर फर्स्ट हियर एंड सेकंड हियर। देखो यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2, और इसका कैपेसिटेंस क्या है C1 है, इसका कैपेसिटेंस क्या है C2। जब ये कनेक्ट नहीं हुआ था डियर तो इसका पोटेंशियल V1 था और इसका पोटेंशियल क्या था V2। बहुत ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा कि जब ये कनेक्ट नहीं हुआ था इनका पोटेंशियल V1 और V2 था। देखो तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन कंडक्टर बिफोर कनेक्शन Q1 क्या हो जाएगा कहेंगे सर C1 V1, Q2 क्या हो जाएगा C2 V2। देखो Q1 इक्वल क्या हो गया C1 V1, Q2 इक्वल टू क्या हो गया C2 V2। व्हाट एम आई सेइंग, अगेन रिपीट द सेंटेंस। हमने क्या कहा एक कंडक्टर यहां पे एक कंडक्टर यहां पे, दोनों का चार्ज Q1 Q2, कैपेसिटेंस C1 C2, पोटेंशियल V1 V2। तो उनपे अलग अलग चार्ज कितना होगा, Q1 पे कितना हो जाएगा C1 V1, Q2 पे कितना हो जाएगा C2 V2। अब ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि इनको कनेक्ट कराया गया, और जब ये कनेक्ट करा दिया गया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया, होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक एक कॉमन पोटेंशियल नहीं होगा। तो कुछ देर के बाद क्या हो गया, इनका एक कॉमन पोटेंशियल क्या हो गया डियर V हो गया, सॉरी हाँ V1 और V2 रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं। तो अब देखो इनका जो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे V। तो अब कॉमन पोटेंशियल क्या सपोज कर लिया V। तो अब V इक्वल टू क्या होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। बिकॉज ध्यान से देखो यार समझो, पहले V इक्वल टू होता था Q अपॉन C, V इक्वल टू क्या होता था Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। देखो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना है, एक इस पे कितना था, इस पे Q1, इस पे क्या था Q2, तो Q1 प्लस Q2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो C1 प्लस C2 बड़े आराम से आया। अब V इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अभी आपको क्या पता था Q1 इक्वल टू क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना होगा C1 प्लस C2। तो डियर ये था कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला, याद कर लो, लर्न कर लो, दिमाग में अपने फीड कर लो। V इक्वल टू होता था, होता है, होता नहीं था, होता है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर समझ लीजिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। व्हाट एम आई सेइंग, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अगेन रिपीट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू व्हाट कॉमन पोटेंशियल V। अदरवाइज फार्मूला लर्न, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर्ड चार्ज। चार्ज हमारा कितना ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, अब हम उस पर बात करेंगे। तो प्लीज क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफर्ड चार्ज। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं कुछ बेसिक बातों को बताऊंगा। देखो ध्यान से, पहले इसको फील करो, पहले इसको फील करो। देखो ये कंडक्टर था, ये क्या था कंडक्टर था, चार्ज कितना था Q1 था, कैपेसिटेंस C1 था, पोटेंशियल क्या था V1 था। तो अब मैं पूछूंगा चार्ज कितना है Q1 इक्वल टू C1 V1, कब, जब नहीं जोड़ा गया था तब। बिफोर कनेक्शन चार्ज ऑन द कंडक्टर इज व्हाट Q1, सो Q1 इक्वल टू क्या होता है C1 V1। लेकिन अब मैं कहने का जोड़ दिया, अब इससे कुछ चार्ज निकल गया, अब क्या बचा Q1 डैश। बहुत ध्यान समझिएगा, अब जब जोड़ दिया, ऐड कर दिया, कनेक्ट कर दिया,
तो इससे कुछ चार्ज निकल गया, तो अभी कितना बचा, Q1 डैश बचा ना। लेकिन क्या पोटेंशियल V1 है, नहीं, इसका पोटेंशियल क्या है V1 ना होकर के V हो गया, इसका पोटेंशियल V1 ना होकर के क्या हो गया डियर, V हो गया। क्लियर बात। पहले क्या था, Q1 C1 V1 था, तो Q1 इक्वल टू C1 V1 आ गया, बट अगर जब कनेक्ट करेंगे कुछ चार्ज तो देगा ना, तो इसके पास अब कितना बचता है, Q1 डैश, कितना बचेगा, Q1 डैश। कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, क्षमता भाई थोड़ी ना कम होगा खाने पीने की, वो तो बरकरार बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, बट पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। तो अब कितना चार्ज होगा, देखो Q1 डैश इक्वल टू क्या हो गया, C1 V1, तो मतलब बिफोर कनेक्शन चार्ज ये था, आफ्टर कनेक्शन चार्ज ये हो गया। मतलब पहले सपोज दैट मान लीजिए 10 कूलम्ब चार्ज रहा होगा, अब कितना हो गया, 8 कूलम्ब चार्ज। तो अब मैं पूछूंगा बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कहेंगे सर इसमें क्या करना था, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि पहले वाले में से ओल्ड वाला क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इनिशियल में से फाइनल क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इनिशियल में से फाइनल क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो मैंने किया ट्रांसफर चार्ज, डेटा क्यू कर टू इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज। तो P1 इक्वल टू क्या होता है, C1 V1 माइनस Q1 डैश कितना होता था, C1 V। अब यहाँ पे V देखो यहाँ पे है, अब V के प्लस पे क्या रखा गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसको मैंने यहाँ पे भेजा, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, सो C1 V1 C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2। इसको सॉल्व कर दिया, मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। तो मल्टीप्लाई कराने पर C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कराओ, C1 स्क्वायर V1, और देखो प्लस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो गया, C1 C2 V2। अब भाई C1 स्क्वायर V1 खत्म हो गया, देखो ये क्या हो गया, खत्म हो गया, तो C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2 बचा, C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2 बचा, अपान क्या हो गया, C1 प्लस C2। तो बस C1 C2 कॉमन कर लो, तो क्या आएगा, V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C1 प्लस C2। तो जो ट्रांसफर चार्ज हो गया इसका फार्मूला क्या है, C1 C2 अंडर ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। व्हाट फार्मूला, C1 C2 अंडर ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपान व्हाट, C1 प्लस C2। तो डियर कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ट्रांसफर चार्ज क्या होता है, C1 C2 अंडर ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। प्लीज नोट डाउन इट एंड डिस्कस अबाउट द लॉसेस ऑफ एनर्जी। लॉस एनर्जी, एनर्जी का लॉस कितना होता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्लीज क्या करें, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो आइए देखते हैं एनर्जी लॉस। आप लोग लॉस मत हो जाए, बिकॉज इसे कैलकुलेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा बाय वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से, मैं समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी, मैं समझाऊंगा, प्रयास करूंगा पूरा का पूरा आपको समझ में आए एक एक पॉइंट। चलो देखो, जब उनका कनेक्शन नहीं हुआ था उसके पहले एनर्जी कितनी थी, एनर्जी बिफोर कनेक्शन, तो पहले के पास कितना रहा होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे के पास हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये पहले का था इनिशियल, मतलब जब कनेक्शन नहीं हुआ था उसके पास टोटल एनर्जी कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों का एनर्जी। और जब उनका कनेक्शन हो गया तब क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल भैया आ गया। अब तो ऐसा नहीं कर सकते, अलग अलग निकालोगे, निकाल भी सकते हैं आप, टेंशन मत लो, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, यहाँ पे मैं भी राइट कर सकता हूँ, ये यहाँ पे भी देखो ऐसे करके, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो बात वही है ना, C1 प्लस C2 V स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। तो अब देखो ध्यान से, पहले एनर्जी कितना था, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, बाद में कितना हो गया, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, और इसी को मैंने क्या कहा, इसी को राइट कर सकते हो, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, हाफ C1 C2 V स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना था, एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी का कितना लॉस होता है, क्या बताया मैंने, एनर्जी लॉस निकालना है, एनर्जी कितना लॉस होता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दो, वही किया, देखो ध्यान से, बस यहां पे समझना थोड़ा सा, इनिशियल माइनस फाइनल,
तो हाफ सब में था, कॉमन करके बाहर निकाल लिया। ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो हाफ ये पूरा प्रोसेस ऐसे मैंने रखा। यहाँ पे भी कॉमन पोटेंशियल V है। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरेट हुआ था हमारा, जनरेट होने के बाद क्या आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखो भैया क्या होगा, थारिक समझ में आना चाहिए। ये चीज यहाँ पे पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा, ये चीज जो है यहाँ पे पहुंचेगा। 1 सेकेंड, आई थिंक मुझे लगा कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया मेरे भाई। 1 सेकेंड, हाँ कहां से फॉल्ट हुआ, फॉल्ट समझ में आना चाहिए। सही है, सही है, फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट नहीं है, ठीक है, फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ है, ये C1 प्लस C2 यहां से खत्म होगा, इसको हटाओ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी रहने दो यहाँ पे, अब ये ऐसे हो जाएगा। अभी मैं फिर से समझा रहा हूँ, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका काम खत्म हो गया, ये सब बचा, ठीक है। आइए फिर से समझते हैं। बिफोर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन, एनर्जी लॉस, इनिशियल माइनस फाइनल, ये इतना पूरा किया मैंने। तो V के प्लस पे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका भी स्क्वायर होगा भैया, तो इसका एक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 को मैंने इसके पास भेज दिया, C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या हो गया, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये नहीं, बिकॉज खत्म हो गया नीचे वाले से, तो यहाँ पे क्या बचा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान कितना, C1 प्लस C2। ध्यान से देखना, यहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया है, एक कट गया है, एक टर्म बचा है, तो उसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा के भेज दिया है, यहाँ पे खत्म हो गया है। अब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, अब अंदर क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर हो गया। क्लियर, हाँ देखो ध्यान से, यही देखो भाई, एक टर्म मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, C1 प्लस C2 यहाँ पे गया था। अब इसको जब अंदर से पूरा भाई मल्टीप्लाई करा के खोल दोगे, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको पूरा क्या कर दो, जितने भी कंटेंट हैं यहाँ पे, जितने भी टर्म राइट हुए हैं, जितने भी टर्म यहाँ पे राइट हुए हैं, सबको मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे राइट करो। और राइट करने के बाद सॉल्व कर दो भाई, इसी तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब इतना हो गया, बस एक लाइन बचा है, वो भी कर लेते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, इसको आप नोट करिए, ठीक है, इसको आप पहले क्या करिए, नोट करिए जल्दी से, 1 2 3 4 5। हाँ चलो, तो नोट कर लिए। देखो यहां से C1 C2 क्या है, कॉमन है, U हाफ C1 C2 कॉमन, यहां पे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड माइनस 2V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। सो U का कितना आएगा, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये आया कितना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो डियर ये था लॉस एनर्जी का फार्मूला, जो हमारा एनर्जी को कितना लॉस होता है। तो अगेन रिपीट, मैं सब कुछ फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना। पोटेंशियल V इक्वल टू आता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। क्या आता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ट्रांसफर्ड चार्ज, यानी कि कितने चार्ज ट्रांसफर्ड हुए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, उसका फॉर्मूला क्या आया था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 अंडर ब्रैकेट V1 माइनस V2। क्लियर, V1 माइनस V2, ओके। और अब यहां पे देखो क्या आ गया भैया, यहां पे क्या आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस कितना हो गया, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला अपने दिमाग में रखे रहिएगा, कभी भूलिएगा मत।
ठीक है। और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे जो कि आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। उसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे आपके लिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, यानी कि जो कैपेसिटर था, अगर उसके प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को मैं रख देता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।